अब आ रही होगी आपको। आ रही है क्या? यस सर। ओके। देर से आई आकांक्षा। आकांक्षा देर से आई क्लास में। और ओप्पो A11 जरा अनम्यूट करिए प्लीज। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, नाम बता दीजिए। ऋषिकेश कुमार। हाँ, ऋषिकेश। ऋषिकेश मैं आपको चेंज कर देता हूँ। ऋषिकेश। हाँ जी, ऋषिकेश, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोगों को एक टेक्स्ट मिला है, उस टेक्स्ट को पढ़ना है, उसकी लाइन बाय लाइन हिंदी करनी है ना? चलिए करते हैं। डैनियला फ्रॉम इटली, सॉरी ऑस्ट्रेलिया। वो क्या बोलती हैं? वो कहती हैं आई लाइक समर बेस्ट। डैनियला लाइक्स समर बेस्ट, है ना? उनको समर सबसे अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे तो बेस्ट मतलब सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। तो जब हम लोग एक शब्द के बदले एक शब्द याद करते हैं तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने। इंग्लिश के किसी एक शब्द के बदले हिंदी का कोई एक शब्द अगर हम रट लें तो हर जगह वही शब्द हमारे जहन में आएगा, मन में आएगा। और इस वजह से आप उस शब्द, इंग्लिश के शब्द के सारे यूजेस समझ नहीं पाएंगे आसानी से। तो जब आप सुनते हैं आई लाइक समर बेस्ट, तो आपके जहन में आता होगा बेस्ट मतलब सबसे बढ़िया। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे हमको इस सेंटेंस का मतलब नहीं समझ में आ रहा। उनसे पूछेंगे आपकी क्यों नहीं समझ में आ रहा, बताएंगे वो बेस्ट मतलब तो सबसे बढ़िया होता है। तो ये क्या मतलब है? हम समर मतलब गर्मी को सबसे बढ़िया पसंद करते हैं, मतलब वो ऐसे उसको फिट करने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट मतलब सबसे बढ़िया होता है तो हम गर्मी को सबसे बढ़िया पसंद करते हैं। ये कैसा सेंटेंस है? ये कैसा, क्या लिखा हुआ है? तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरी सलाह ये होगी कि आप अपनी हिंदी जो रटे हैं ना किसी शब्द के लिए, उसको एकदम इटर्नल ट्रूथ ना मान ले, उसको आखिरी सच ना मान ले। बेहतर होगा कि शब्दों को अपने कॉमन सेंस के हिसाब से मीनिंग निकालें। आई लाइक समर बेस्ट, ये कह रही है कि मुझे समर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, यानी गर्मी सबसे ज्यादा पसंद है इनको। अगर मुझे जाड़ा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं बोल सकता हूँ आई लाइक विंटर बेस्ट। अगर मैं फलों की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो टॉपिक है सीजन्स की, अगर मैं फलों की बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ आई लाइक मैंगोज बेस्ट, मैंगो बेस्ट। ठीक है। बात अगर चल रही हो फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की, मैं बोल सकता हूँ आई लाइक शाहरुख खान बेस्ट, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। एंड तो ये बेस्ट का यहाँ पर सबसे बढ़िया की जगह आप ये समझने की कोशिश करें कि आप जिस चीज के बाद बोल रहा है लाइक दिस थिंग बेस्ट, इसका मतलब आपको ये चीज सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। बाद में जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, तो जब हम लोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, सुपरलेटिव एडवर्ब की बात करेंगे, तो आप धीरे धीरे इन सब चीजों को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक, आई लाइक समर बेस्ट, मुझे जाड़े गर्मियां सबसे ज्यादा पसंद है। When it comes to languages, जब बात आती है भाषाओं की, I like my mother tongue best, मुझे मेरी मदर टंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ना? ऐसे तो इंग्लिश में हमेशा जरूरी नहीं है कि हम जो शब्द रटे हैं उसकी वही मीनिंग फिट हो, कुछ दूसरी मीनिंग भी आ सकती है, तैयार रहना चाहिए। वी कुक, अभी हम खाना तो नहीं लिखा है, खाना बनाना हम लोग बोलते हैं वी कुक, कुछ लोग बोलते हैं कुक फूड, ठीक है।
कभी नहीं बोलना चाहिए। देखिए हाँ लिखा है वी कुक फूड, नहीं ना, लिखा है वी कुक एंड ईट इन द गार्डन। तो आज के बाद आप भी कभी मत बोलिएगा वी कुक फूड, आप भी बोलिएगा वी कुक एंड ईट इन द गार्डन। अगर कोई बोलना चाहता हम खाना नहीं बनाते हैं, तो वो कैसे बोलेगा इंग्लिश में? वी डोंट कुक। आई डोंट कुक, वी डोंट कुक, डिपेंड करता है। अब अपने बारे में बोल रहा है आई डोंट कुक, अगर अपने ग्रुप के बारे में बोल रहा है तो वी डोंट कुक। अगर कोई बोलना चाहता है कि हम संडे को खाना नहीं बनाते, तो कैसे बोलेगा? Don't Sunday cook. डोंट कुक ऑन संडे। वेरी गुड साहिल, आई डोंट कुक ऑन संडेज, वेरी गुड, वेरी नाइस। वी कुक एंड ईट इन द गार्डन, इन द गार्डन, ये बता रही है कहाँ खाना बनाती हैं, कहाँ खाती हैं। वी कुक एंड ईट इन द गार्डन, गर्मियों के दिनों में ये गार्डन में खाना बनाती है और खाती है। क्या सुनने में एक्साइटिंग लगता है या अजीब लगता है? मजेदार लगता है या अजीब लगता है? गुड फीलिंग, अजीब। एक्साइटिंग लगता है ना यार, हम भी मानते हैं। ये जो किचन में बैठ के या खड़े होके जो लोग खाना बनाते हैं, इनको कभी मौका मिले कि आप ना गार्डन में खाना बनाओ, यार मजा आ जाएगा यार, उनका भी मन बहल जाएगा कि आज कुछ अलग किए, राइट? तो ये गर्मियों में दे कुक एंड ईट इन द गार्डन, ओके। एंड वी ऑफन गो टू द बीच, और अक्सर हम लोग बीच पे जाते हैं। वी ऑफन गो टू द बीच, ये जो वर्ड है ना ऑफन, वी ऑफन गो टू द बीच, हम लोग अक्सर बीच पे जाते हैं। ऑफन मतलब चल रहा है अक्सर, अभी तो। ऑफन गो टू द बीच, हम लोग बीच पे जाते हैं। हिंदी में हम लोग बोलते हैं बीच पे जाते हैं, राइट मेरे दोस्तों? हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीच पे जाते बीच हैं। पे जाते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी गो टू द बीच। टू मतलब पर तो नहीं होता, लेकिन गो टू द बीच बोल रहा है। तो मैं थोड़ी जानकारी दे दूं आपको। आप गो के बाद हमेशा टू बोलेंगे अगर आप किसी जगह जाने की बात कर रहे हैं, कोई भी जगह हो, आप गो के बाद टू बोलेंगे अगर जगह पे जाने की बात कर रहे हैं। कोई जगह, जैसे बैंक एक जगह है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो हम क्या बोलेंगे? आई 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 गो गो टू टू द बैंक। स्कूल एक जगह है, आई गो टू स्कूल। Go बिल्कुल to the सही है, school. आई गो टू स्कूल। आई गो टू सिनेमा भी एक जगह है ना, Hmm. आई गो टू द सिनेमा। तो गो के बाद टू हमेशा बोलेंगे अगर वो जो जगह, जो चीज बोलने वाले टू के बाद वो जगह है, ठीक है? तो वी आई गो टू दैट प्लेस। चलिए अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कुछ सुनाएं। बताएं आप मुझे, अगर मैं कहूँ आई गो ऑन हॉलीडे, आई डोंट गो ऑन हॉलीडे, आई डोंट गो ऑन हॉलीडे। शाजिया आफरीन वेलकम, थोड़े लेट आए हो लेकिन कोई बात नहीं। तो बताओ, मैंने क्या बोला हिंदी में कि मैं आई डोंट गो ऑन हॉलीडे, तो यहाँ पर गो टू हॉलीडे बोलूं कि गो ऑन हॉलीडे बोलूं, क्या लगता है तुम्हें? गो टू हॉलीडे। बाकी लोग बताएं। आप लोग एक बात Go गौर on करो, holiday. हाँ, आप लोग एक बात गौर करो कि साहिल बोलने में झिझकते नहीं हैं, अपनी बात बताने में झिझकते नहीं हैं। उनको लगता है हम ये बात सीखे हैं, इस हिसाब से ये होना चाहिए। तो आप भी ना बात करने में ना झिझकिए, ठीक है? बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप। तो आप आकांक्षा कह रही है गो ऑन हॉलीडे बोलने के लिए, टू नहीं लगाने के लिए, ठीक है? बाकी ऋषिकेश, आफरीन और शाजिया और आकांक्षा, मुझे आपके बॉयफ्रेंड का ये नहीं है, क्या नाम है, घनश्याम नहीं आए हैं, वो कब आएंगे? पता नहीं, देखिए क्योंकि बात, आई थिंक वो बिजी बिजी चल अच्छा, रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अगर उनको मौका मिले तो कहिएगा रिकॉर्डिंग देखने के लिए, उनकी इंग्लिश जरूर इम्प्रूव होगी, ठीक है? ऐसे तो मुझे अभी तक अंदाजा नहीं लगा है उनकी इंग्लिश का, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है क्लास में आज तक। जब तक कोई क्लास भी पूरी तरह अटेंड नहीं की है ना, पूरी। हाँ बिल्कुल। और जब मुझे अंदाजा लग जाए ना कि उनका लेवल क्या है, तो मैं थोड़ा बेहतर हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है ना? हम्म। मैं सबसे पहली चीज यही कोशिश करता हूँ समझने की अपने स्टूडेंट के बारे में, कि उनका लेवल क्या है, ताकि मेरे दिमाग में चले। देखिए एक घाव कितना गहरा है अंदाज लगाने के बाद
डॉक्टर बेहतर इलाज करता है। अगर आंख Yes. बंद करके कहिए कि इलाज करिए तो थोड़ा मुश्किल है, वो नहीं देख पाएगा घाव को। तो वैसे ही मैं जब समझ लेता हूँ ना, मेरे स्टूडेंट की इंग्लिश यहाँ पे है, तो भले ही वो दूसरे लोगों के साथ ग्रुप में है, लेकिन मुझे अंदाजा रहता है कि इस स्टूडेंट की प्रॉब्लम यहाँ तक है, थोड़े उसको ज्यादा ध्यान दे सकता हूँ, उसकी खास जरूरत पे ध्यान दे सकता हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ऐसे भी 500 लोगों का क्लास नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ठीक है, आप बता दीजिएगा। और वी ऑफन गो टू द बीच, मैं बता रहा था कि मैं गो ऑन हॉलीडे बोलूं या नहीं। तो ऋषिकेश, शाजिया, आफरीन, आपका क्या कहना है? मैंने जो सिखाया वो ये था कि गो के बाद टू आप अक्सर हमेशा लगाना, अगर टू के बाद जो जगह बोल रहे हो, जो चीज बोल रहे हो वो जगह है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं। मुझे बताएं कि आई गो ऑन हॉलीडे बोलूं कि गो टू हॉलीडे बोलूं, कौन सा सही रहेगा? आकांक्षा का वोट है गो ऑन हॉलीडे पे, और साहिल का वोट है गो टू हॉलीडे पे। बाकी लोग Sir, मुझे go बताएं to क्या on बोलना चाहिए। holiday. किसने कहा? ऋषिकेश आप बोल रहे थे गो ऑन हॉलीडे, Sir, हम बोले साहिल. आप चेंज कर रहे अपना आंसर। हाँ शाजिया, ऑन हॉलीडे होगा सिर्फ सर. अच्छा आफरीन क्या बोलती है? आफरीन क्या बोलती हैं? तो बताओ, हॉलीडे कोई जगह है? नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया। सर हॉलीडे कोई नॉइजी जगह बहुत आ नहीं। रही है. हाँ बहुत नॉइज आ रहा है। शाजिया तुम्हारी तरफ से आ रहा है क्या? तो अब फिक्स कर लेना बेटा, अपना माइक्रोफोन चेंज कर लो, ठीक है। अम, तो गो ऑन हॉलीडे सही डिसीजन हुआ, क्योंकि हॉलीडे कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ भी आ सकता है, देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके. उसके हिसाब से। लेकिन टू का नियम बहुत सिंपल है, गो टू बोलना है, अगर उसके बाद कोई जगह आ रहा है, जगह नहीं आ रहा है तो टू नहीं बोलना है, ठीक है ना। बस सिंपल सी ओके. बात है। और इसका एक एक्सेप्शन ले लो, गो होम, घर जाना। घर एक जगह है, लेकिन गो होम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? गो होम, दो वर्ड्स, गो होम, घर जाना, ठीक है। सर घर भी तो जगह ही है. हाँ फिर भी इसका एक एक्सेप्शन है, मैंने पहले ही कहा, गो होम बोलना है। बाद में ग्रामर से एक्सप्लेन करूंगा इन सब चीजों को, पहले तुम्हारी सांस तो वापस आ जाए, फिर बाद में तुम्हारे पिंपल्स का भी इलाज होता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा मुश्किल सिचुएशन जो है ना, उस पर पहले ध्यान देना है। गो होम भी ओके. होता है, क्यों? क्योंकि होम जगह है, इसलिए जरूरी बताना, यहाँ गो टू होम नहीं बोलना, गो होम बोलना। चलिए कोई नहीं, आगे। उसने कहा वी ऑफन गो टू द बीच, हम लोग अक्सर बीच पे जाते हैं। ये बड़ा ही अजीब है कि बीच जो है वो बीच में नहीं होता, साइड में होता है, लेकिन कहते हैं बीच, ठीक है। इसलिए मुझे इंग्लिश भाषा थोड़ी अजीब लगती है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं? आई वी गो टू द बीच, जबकि बीच कहाँ होता है? साइड में। तो बोलना चाहिए वी गो टू द साइड, लेकिन नहीं, वी गो टू द बीच। चलो ठीक है, बोलने दो बीच, ठीक है। आई डोंट लाइक सन बेदिंग, आई डोंट लाइक सन बेदिंग, मुझे ना सन बेदिंग पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक सन बेदिंग, सन बेदिंग, आई डोंट लाइक सन बेदिंग, क्या है भाई सन बेदिंग? वही जो देख रहे हो पिक्चर में, सूर्य स्नान, अगर शुद्ध हिंदी बोलूं तो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, धूप सेकना बोलना चाहिए, ठीक है। आई डोंट लाइक सन बेदिंग, इसको ना धूप सेकना पसंद नहीं है बीच पे। बहुत सारे लोग बीच पे क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं? सनबेद के लिए, करने के लिए। दे गो टू द बीच टू सनबेद, ओके, दे बिकॉज दे लाइक सनबेदिंग। ये इनको सनबेदिंग पसंद नहीं है, शी डजंट लाइक सनबेदिंग, बट आई लव वाटर स्पोर्ट्स, लेकिन इनको वाटर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। वाटर स्पोर्ट्स जैसे ही नाम बोलता हूँ तो कुछ ऐसे नाम आएंगे जो ज्यादातर आप नहीं सुने, क्योंकि आपके आसपास ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स नहीं होते। नदियां हैं, समंदर तो है नहीं ना, और जब तक समंदर नहीं आएगा वाटर स्पोर्ट्स ज्यादा नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। ये कहती हैं आई गो सर्फिंग, देखो टू नहीं लगा ना, क्यों नहीं लगा है टू? क्योंकि सर्फिंग में आईएनजी जो लगा है, सर्फिंग ये एक एक्टिविटी है, ये कोई जगह नहीं है सर्फिंग, ठीक है। कि सर्फिंग जगह है वहां जाते हैं, नहीं, आई गो सर्फिंग, सर्फिंग एक काम है, एक्टिविटी है, ठीक है। आई गो सर्फिंग एंड वाटर स्कीइंग, वाटर स्कीइंग भी एक एक्टिविटी है। तो इसलिए ये कह रही है आई गो सर्फिंग एंड वाटर स्कीइंग, ये दोनों चीजें करती हैं। हम सर्फिंग करते हैं, वाटर स्कीइंग करते हैं। अब देखिए कि हिंदी में हम लोग बोल रहे करते हैं, और वहां वर्ब क्या है? गो।
तो ये चीज ज्यादातर पढ़ने पढ़ाने वालों को नहीं पता चलती कि हिंदी और इंग्लिश के शब्द मैच नहीं कर पाएंगे। आई गो सर्फिंग का हिंदी में करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा मैं सर्फिंग करने जाता हूं या करने जाती हूँ या करती हूँ। आई गो वाटर स्कीइंग, हम वाटर स्कीइंग करते हैं, वाटर स्कीइंग करने जाते हैं, दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक। बट आई एंड आई समटाइम्स गो सेलिंग विद माई डैड, और कभी कभी हम अपने पापा के साथ सेलिंग करने जाते हैं। आई गो सेलिंग विद माई डैड, करने जाते भी बोल सकते हैं, करते भी बोल सकते हैं। हम दोनों में से कोई भी हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे गो सेलिंग, गो सेलिंग, गो सर्फिंग, गो वाटर स्कीइंग। गौर से देखा कि गो के बाद ये जो एक्टिविटीज हैं इनमें आईएनजी लगा है, गो सर्फिंग, गो वाटर स्कीइंग, गो सेलिंग। बाद में कुछ और बहुत कॉमन कॉमन वर्ड्स भी पढ़ोगे तुम, टेंशन ना लो, आगे बढ़ते हैं। समर हियर इज फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रुअरी। यहाँ जो मौसम है, यहाँ का जो गर्मी है, समर हियर इज फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रुअरी। वो समर हियर इज फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रुअरी, यहाँ दिसंबर से फरवरी में रहती है गर्मी, दिसंबर से फरवरी तक। समर हियर इज फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रुअरी, फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रुअरी। अगर हम यही लाइन अपने भारत के बारे में बोलना चाहते हैं तो समर इन इंडिया इज फ्रॉम मार्च अप्रैल टू अक्टूबर नवंबर, राइट। कहीं कहीं ना कहीं इतना दिन चल ही जाता है, लंबा हो जाता है समर। लिखती हैं सो वी ऑलवेज स्पेंड क्रिसमस ऑन द बीच, क्रिसमस डे ऑन द बीच। चूंकि समर यहाँ दिसंबर से फरवरी में होता है, इसीलिए सो मतलब इसीलिए वी ऑलवेज स्पेंड, हमेशा बिताते हैं क्रिसमस डे बीच पे, हम लोग बीच पे बिताते हैं। देखो यहाँ बीच पे बिताने के लिए ऑन द बीच आया, और बीच पे जाने के लिए गो टू द बीच। तो जो लड़के लड़कियां हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं उनको ये चीज अजीब लगेगी, उनको लगेगा ये क्या कर रहा है, ऑन द बीच बोल रहे हैं, टू द बीच बोल रहे हैं। अलग अलग इंग्लिश है तो अलग अलग हिंदी होनी चाहिए। लेकिन गौर करिए, आई ऑफन गो टू द बीच, हम अक्सर बीच पे जाते हैं। आई स्पेंड माई क्रिसमस डे ऑन द बीच, मैं अपना क्रिसमस बिताता हूँ बीच पे। तो हम लोग बोलेंगे चलो ना बीच पे चलते हैं, लेट्स गो। आगे क्या बोलेंगे, ऑन द बीच या टू द बीच? लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो टू द बीच। On the beach. जगह है बीच। बहुत बढ़िया साहिल, ऐसे ही दो दो शब्द करके अपने आप को क्लियर कर लेना है। तो बताइए ऐसा क्या हुआ, शाजिया या आफरीन थी शायद जो गलत बोल रही थी। तो साहिल ने कहा कि जगह है बीच, पहले कर भी गो टू द बीच दूसरे ही सेंटेंस में किया। तो फिर ऑन द बीच क्यों बोल रही है जब मैं कह रहा हूं कि लेट्स गो, चलो चलते हैं बीच पे चलते हैं, लेट्स गो। फिर ऑन द बीच क्यों बोल रही हैं आप आफरीन? ध्यान दीजिए ज्यादा, मुझे बड़ा ही अजीब लगता है ये, और मुझे पानी पीने की जरूरत समझ में आ रही है, बिकॉज मौसम बहुत गर्म है। और इस समय अगर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाए तो आपकी एनर्जी लेवल नीचे चली जा सकती है, आपको नींद आने लग सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल है कि मुझे कोई पानी पिलाएगा? कौन पिलाएगा? दुश्मनों ने तो बहुत पानी पिलाया। पानी भेज देना प्लीज, सेंड मी सम वाटर प्लीज, सेंड मी सम वाटर क्विकली। यस, हेलो शम्स। आगे देखते हैं। समर हियर इज फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रुअरी, सो वी ऑलवेज स्पेंड, कभी कभी के लिए समटाइम्स, अक्सर के लिए ऑफ्टन, और हमेशा के लिए ऑलवेज। वी ऑलवेज स्पेंड क्रिसमस डे ऑन द बीच, क्रिसमस डे हमेशा बीच पे बिताते हैं हम लोग। आगे
माई कजन्स इन इंग्लैंड थिंक दिस इज वेरी फनी। मेरे जो इंग्लैंड में जो कजन्स है, मेरे जो इंग्लैंड में कजन्स हैं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ हिंदी में, तो ऐसे ही बोलूंगा ना, माई कजन्स इन इंग्लैंड। ऐसा नहीं बोल देंगे इंग्लैंड में मेरे कजन्स, ऐसा नहीं करेंगे। मेरे जो इंग्लैंड में कजन्स रहते हैं ऐसे बोलूंगा मैं, ठीक है। माई कजन्स इन इंग्लैंड थिंक दिस इज वेरी फनी। हु थिंक्स दिस इज वेरी फनी? किसको लगता है ये अजीब? हर कजन्स इन इंग्लैंड, Daniela's cousins in England think that it's very funny that they spend their Christmas day on the beach. What a lovely gift you have sent me, Shams. बहुत बढ़िया गिफ्ट भेजा है। They think, उनको लगता है, it's always warm and sunny here in Australia. उनको लगता है कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहती है, सूरज निकला रहता है। लेकिन जुलाई में और अगस्त में यहाँ मौसम ठंडा और गीला गीला रहता है। इट समटाइम्स, कभी कभी ठंडा और गीला गीला भी रहता है। इट समटाइम्स कोल्ड एंड वेट। इट समटाइम्स कोल्ड एंड वेट। इट इज समटाइम्स कोल्ड एंड वेट। अगर मैं बार बार गीला गीला रहता है बोलूंगा 2 बार 3 बार, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि आपके जहन पे इस फ्रेज का असर रहेगा, गीला गीला। जबकि आपको हिंदी तो मुझसे सीखनी नहीं है, आपको तो इंग्लिश सीखनी है, तो मुझे ना इंग्लिश के फ्रेजेस दोहराना होगा। हाँ पूरा तो बोलो जमीन चिकना करने के लिए, अगर सब कुछ हो गया तो जो समय बचा हुआ है उतने उतने में जमीन से सही कर देने के लिए कहो। लेकिन आज खत्म कर देना है काम, ठीक है। यस अंकुश, सॉरी गाइस, सॉरी। हम उस पर टाइल्स लगवाएंगे छत पे, ठीक है ना, वहां पे। तो उसका कोई मतलब नहीं है जमीन बनवाने का, क्योंकि जब बनेगा ना तो उस पे उसी समय लग करके हो जाएगा, ठीक है। तो छुड़वा दो, उसमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर काम हो गया है तो पैसे देकर छोड़ देने के लिए कहना, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको, आप लोग इस बात को समझते हैं, मेरे कॉमन सेंस वाली बात को समझते हैं कि अगर मैं कोल्ड एंड वेट को 4 बार बोलूं तो आपके जहन पे कोल्ड एंड वेट का असर होगा, राइट? ये आवाज सुनने का असर होगा। अगर मैं गीला गीला रहता है 4 बार बोलूंगा तो गीला गीला रहता है का असर होगा। आप पे किसका असर होना चाहिए? आप किस लिए आए हैं, किसके असर के लिए आए हैं, हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए? इंग्लिश। तो क्या चाहेंगे आप कि मैं 4 बार हिंदी रिपीट करूं या 4 बार इंग्लिश रिपीट करूं? सर। पक्का? इंग्लिश सर। पक्का ना? अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होगा जो बार बार हिंदी रिपीट करेगा, तो आप उसको ये बात बोलोगे कि यार आप हिंदी बार बार रिपीट करो, इससे मेरा क्या फायदा हो रहा है, बताना तो जरा। हिंदी तो एक बार में मुझे समझ में आ जाती है, हिंदी मदर टंग है मेरी। आप वो इंग्लिश ना बार बार रिपीट करोगे तो मेरे जहन में बैठेगा कि क्या था वो फ्रेज, ठीक है। तो मुझे बताना, यहाँ पर लिखा है इन जुलाई एंड ऑगस्ट, इन जुलाई एंड ऑगस्ट इट्स समटाइम्स कोल्ड एंड वेट। वो कैसे बता रही है मौसम जुलाई और अगस्त में ठंडा और गीला गीला रहता है? इन जुलाई एंड अगस्त इट इज समटाइम्स कोल्ड एंड वेट। हम लोग के यहाँ जुलाई और अगस्त में अक्सर गीला गीला रहता है, बारिश होती है ना दोस्तों। यस सर। तो कैसे बोलेंगे हम लोग अपने बारे में, कैसे बताएंगे किसी को? इन जुलाई एंड अगस्त इट इज ऑफन वेट। इट इज ऑफन, नॉट समटाइम्स, not sometimes, it is often rainy here, right? यस In सर। July and August it is often rainy here. बोल सकते हैं ना? नहीं समझ में आया क्या? In July and August it is often rainy here. क्योंकि हाँ हम बात करें बारिश होती है तो हम बोल सकते हैं ना, इट्स ऑफन वेट हियर। वेट मतलब ये होता है, कोल्ड नहीं होता हमारे यहाँ, जुलाई में ठंड नहीं होती है, तो हम कोल्ड वर्ड यूज नहीं करेंगे, राइट? अच्छा, मुझे बता सकते हैं आप, अगर इंग्लिश में, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, व्हाट्स, हाउ इज द वेदर
in Australia in July and August? How is the weather? How मतलब कैसा? How's the weather in Australia in July and August? Okay. बोलो उनको, मौसी को निकाल के लेके आने के लिए, अगर है नहीं तो कैश, ठीक है, अकाउंट से लो, ये लेके जाओ, ठीक है। मौसी को बोलो चेक करने के लिए बैलेंस, और जो भी करना है करने के लिए, मौसी का काम है। तो मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता ना, ठीक है। वेलकम मयंक। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, आप लोग बताएं मुझे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, कि इन जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त में, ठीक है, मैंने पूछा था हाउ इज द वेदर इन ऑस्ट्रेलिया इन जुलाई एंड अगस्त, तो आप इसको कैसे जवाब देना चाहेंगे? बोलेंगे इन ऑस्ट्रेलिया In Australia, इन July जुलाई एंड of- अगस्त often इट इज it is often raining season. नहीं, वो तो भारत की बात हो रही थी, बारिश तो भारत में होती है, वहां की Winter. बात हो रही है। तो वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछे। इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इन जुलाई July एंड and अगस्त, August इन is जुलाई, sometimes called आकांक्षा बेटा, इन जुलाई एंड अगस्त, इन जुलाई एंड अगस्त, इन जुलाई एंड अगस्त इट इज sometimes called कोल्ड एंड वेट, ऐसे wet. बताएंगे, है ना। आप ये बगैर देखे बोलने की कोशिश कर सकते हैं आकांक्षा। आप सब लोग को ये चीज लगता है कि ये चीज समझदारी वाली है कि हम लोग कोशिश करें बगैर देखे बोलने का, अपने मन से वर्ड्स को अरेंज करने का, रट्टा नहीं मारे लेकिन सोच के समझ के बोलें। कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे बोलेंगे? इन ऑस्ट्रेलिया इन इन अगस्त, इन जुलाई एंड अगस्त इट इज कोल्ड एंड वेट। ठीक है, समटाइम छूट गया, कोई बात नहीं, इट इज कोल्ड एंड वेट। हम खाली कभी कभी नहीं बोले कि वहाँ कोल्ड एंड वेट रहता है मौसम। तो मौसम वर्ड यूज भी नहीं हुआ, मौसम के बारे में बता रहे हैं। जबकि सवाल में हम पूछे थे हाउ इज द वेदर इन ऑस्ट्रेलिया इन जुलाई एंड अगस्त। हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा रहता है, हाउ इज द वेदर, ठीक है। तो आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। मुझे बताइए, मैं आपसे और भी सवाल पूछता हूं। Who does she go sailing with? Who does she go sailing with? आपको मेरा सवाल नहीं समझ में आ रहा होगा, अच्छा ठीक है। Does she go sailing? वो सेलिंग करने जाती है, यानी कि वो नौका वाला होता है, मैंने बताया था नाव चलाना, उसको सेलिंग कहते हैं, नाव चलाना, ठीक है ना। तो मैंने पूछा हु डज शी गो Daniela. Daniela goes. नहीं बेटा, नहीं बेटा, आपको समझना होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हु डज शी गो सेलिंग विद, मैं शी बोल रहा हूँ तो शी मतलब डैनियला, तो मैं बोल ही रहा हूँ, खुद ही बोल रहा हूँ। हु डज डैनियला गो सेलिंग विद, मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करना है। हु डज डैनियला गो सेलिंग विद? डैनियला जाती है Daniela, स्विमिंग करने, yes sir. विद हु, है ना, यही बन गया सवाल। इसके क्योंकि साथ अगर आप गौर करेंगे, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, व्हाइट बोर्ड शेयर करना चाहूंगा और लिखना चाहूंगा ये सवाल, जरा सा दीजिए। हाँ देखिए, मैं जब ये लिख रहा हूँ डज शी खाना खाने गया है? गो सेलिंग विद, जब मैं यहाँ शी बोल रहा हूँ तो शी मतलब कौन बेटा? Sailing. डैनियला। अच्छा, शी मतलब Daniela. कौन? डैनियला। तो मेरा सवाल है हु डज डैनियला गो सेलिंग विद। तो पहले इतने का हिंदी करते हैं, डैनियला सेलिंग करने जाती है, यही लिखा है ना। Yes sir. क्या इतने का हिंदी आप समझ सकते हो? डैनियला सेलिंग करने जाती है। अब बचा क्या? विद हु, किसके साथ? तो जवाब क्या देंगे? फैमिली के साथ। क्या जवाब देंगे? dad. विद हर डैड। क्या बोलेंगे बेटा?
विद हर her डैड, dad. अपने डैड के साथ, विद हर डैड क्या बोलेंगे? with her dad. With her dad. विद हर डैड। हिज डैड क्यों नहीं बोलेंगे? हिज डैड क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि डैनियला एक लड़की है ना, तो इसीलिए लड़की के डैड को हर डैड बोलते हैं, लड़के के डैड को हिज डैड बोलते हैं बेटा। लड़के के डैड को क्या बोलते हैं? हिज डैड। हाँ, लड़के के डैड को हिज डैड बोलते हैं, और लड़की के डैड को क्या बोलते हैं? Her dad. हर डैड। ठीक है, एक बात बताना, लड़की के बैक को क्या बोलेंगे? बैग को, लड़की के बैग को क्या बोलेंगे? she bag. हर बैग। अभी जैसे हर बताया था ना, हर हर डैड। अच्छा, हर डैड की हिंदी क्या होगी? कुछ भी हो सकती है, कभी हिंदी होगी उसके पापा, कभी हिंदी होगी अपने पापा, हिंदी एक नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन हर डैड मतलब एक लड़की के पापा, और हिज डैड मतलब एक लड़के के पापा। ठीक, जैसे मैं अगर बोलूं कि आ, आकांक्षा आकांक्षा quarrels with her dad। आकांक्षा quarrels with her dad। आकांक्षा लड़ाई करती है। अभी मैं क्या बोलूंगा, उसके डैड के साथ या अपने डैड के साथ, क्या बोलना चाहूंगा, dad के साथ. है ना। लेकिन इंग्लिश में मैंने बोला आकांक्षा quarrels with her dad। ठीक है, her dad। क्यों हर डैड बोलो? कि आकांक्षा लड़की है। अगर आकांक्षा आकाश होता तो क्या बोलते? आकाश quarrels with his dad। आकाश quarrels with his dad बोलते हैं, क्योंकि His. आकाश लड़का होता तो लड़के के अपने पापा के साथ, यही लड़के के पापा होते वो, तो his dad बोलते हैं। तो सवाल है, who does she go sailing with? तो जवाब क्या देंगे? she goes sailing She with goes with that with Her her dad. dad. with her dad। ठीक है, ऑलराइट, ओके। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, ठीक है। who do you live with? who do you live with? Live with. इसके इसका हिंदी क्या हुआ? who do you live with? नहीं समझ पा रहे? किसके साथ आप रहते हैं? हाँ बिल्कुल सही है कांक्षा, बिल्कुल सही। आप रहते हैं, यू डू यू लिव तो हो ही गया था ना, आप रहते हैं विद हु, किसके साथ, बिल्कुल ठीक है। तो आकांक्षा अपने बॉयफ्रेंड के भैया के साथ रहती है। सोच के हंसी आ रही थी, इसीलिए हम पहले ही बोलने से पहले ही हंस रहे थे। आकांक्षा, ये सर। सब ठीक है? हम्म। चलिए आगे देखते हैं। Who does she go sailing with? इसका जवाब आ गया हम लोग के पास, she goes sailing with her dad। अच्छा, एक लड़की के डैड को हर डैड बोले थे, एक लड़की के बैक को क्या बोलेंगे? Her bag. हर बैग। है ना, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा शी लॉस्ट, उसने खो दिया अपना बैग, शी लॉस्ट, Her bag. शी Her लॉस्ट हर bag. बैग। अगर यही बोलूंगा मैंने खो दिया अपना बैग, तो आई लॉस्ट, I lost. I lost his bag. लॉस्ट माय बैग। माई बैग, मैंने अपना बैग खो दिया, आई लॉस्ट माई बैग। माय बैग। अब यहाँ पर साहिल, अगर आप कह देंगे आई लॉस्ट हिज बैग, तो किसी और का बैग आपने खो दिया, ठीक है, आपने अपना बैग नहीं खोया। आप समझ रहे हो ना Yes, sir. साहिल? आई लॉस्ट माई बैग, है ना। I lost my bag. आई लॉस्ट माई बैग, ठीक।
अभी लगने लगा है कि ये क्लास जो है ना लंबा जा सकता है, क्योंकि हम क्या गौर कर रहे हैं कि ये जो आइडिया आप लोग को नहीं क्लियर था दिमाग में, अभी हुआ है क्या? शाजिया, ऋषिकेश, बाकी सब लोग के दिमाग में ये आइडिया क्लियर हुआ है क्या? तो थोड़ा इस पे और बात करें। अगर इस पे मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करवाना चाहूँ तो अगर हम बोले साहिल अपनी मम्मी को बहुत मानता है, कैसे बोलेंगे? हम लोग कैसे बोलेंगे ये बात? कोई बोलेगा? प्लीज ट्राई करो, चलो मेरे साथ ट्राई करो, बोलो साहिल Sahil loves loves Sahil loves his mother। his mother. फिर Sahil से loves his mother. साहिल loves his mother, क्या बोलेंगे? Sahil loves Sahil his loves mother. his mother. राइट, मतलब वो अपनी मम्मी को बहुत मानता है, हो गया ना? लेकिन अगर यही बात हम आकांक्षा के बारे में बोलें कि आकांक्षा जो है अपने पापा को बहुत मानती हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? Akansha love her mother. आकांक्षा loves Her Father. father. her Father. father। Her father. राइट, वेरी गुड, आकांक्षा loves her father। ठीक है। और अगर हम लोग बोलना चाहते हैं कि शाजिया अपने अब्बी को बहुत मानती है, तो कैसे बोलना चाहेंगे हम लोग? Shazia Shazia love. loves loves Shazia her, love her, her 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 father, Abhi. father. her abbi, her dad, her father। Okay, any problems? No, sir. चलिए ठीक है। अगर हम बोलना चाहते हैं मुझे मेरे घर में रहना अच्छा लगता है, आई लाइक लिविंग इन, My home. आई लाइक लिविंग इन My My house. माई होम। राइट, वेरी गुड, आई लाइक लिविंग इन माई होम, बहुत बढ़िया। ठीक है। अगर हम यही बात बोले ऋषिकेश के बारे में कि ऋषिकेश इसको अपने घर पे रहना बहुत अच्छा लगता है, कैसे बोलेंगे? Rishikesh Rishikesh likes Rishikesh likes लिविंग living living his इन living इन in your house. ना, मेरे घर में उसको रहना अच्छा no, नहीं लगता, उसको अपने घर में रहना अच्छा लगता है। साहिल, in my Him house. house, sir. हाँ, अभी धीरे धीरे महसूस कर पाओगे तुम लोग। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है। अगर बोलूं शम्स को अपने मामू से बहुत लगाव है, शम्स इज क्लोज, शम्स इज Comes क्लोज is close. टू, Live, क्लोज live. टू, शम्स इज क्लोज टू His mother. his mama. mamu, his maternal uncle, his uncle, right? Shams is close to his maternal uncle. Loves Shams is close to his maternal uncle. जरा अपना पेंसिल दो ना हमको। ऋषिकेश, ऋषिकेश म्यूट कर लीजिए प्लीज। Akansha loves her mother. ठीक है ऋषिकेश, जरा अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आप बहुत नॉइजी जगह पे हैं। रिचार्ज करो सही से। आप बहुत नॉइजी जगह पे हैं ऋषिकेश, ठीक है? ऐसे जगह पे रह करके आप अनम्यूट नहीं कर सकते। चलिए आगे मैं बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। मैं बोल रहा हूँ जो मैंने कहा, क्या तुम 2 मिनट के लिए अपनी पेंसिल दोगे मुझे, या दो ना, प्लीज गिव मी। Give me Please 2 give minutes your me pencil. 2 मिनट्स 2 बाद में minutes. लगाना। गिव मी pencil. गिव मी Your योर pencil. पेंसिल, गिव मी योर पेंसिल, प्लीज गिव मी योर Your पेंसिल, Your प्लीज गिव pencil. मी योर पेंसिल। बिल्कुल सही, प्लीज गिव मी योर पेंसिल, बहुत बढ़िया। अगर मैंने कहा कि आफरीन ने मुझे अपनी पेंसिल दी, आफरीन गेव मी, Afrin give me gave me
His आफरीन pencil. gave me, His pencil. Her आफरीन pencil. लड़का है कि लड़की? No, Afrin no, no, लड़की. sir. Her फिर से बोल। आफरीन gave me Pencil. Her her pencil. pencil. आफरीन gave me her pencil. ठीक है, आफरीन gave me her pencil. Very good. Okay. अरे यार नींद तो मुझे आ रही है, मैं क्या बताऊं यार, जबरदस्त नींद आ रही है दोस्तों। ठीक है, हम लोग इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इट इज नॉट राइट सर। क्या राइट नहीं है शम्स कि तुम अपने मामा से तुम्हारा बहुत लगाव है? सच नहीं है, इट इज नॉट ट्रू बोलना था तुम्हें। इट इज नॉट ट्रू सर, इट इज नॉट ट्रू। ये सच नहीं है। मामा से लगाव नहीं है तो किससे लगाव है तुम्हारा? नानी घर में किससे लगाव है तुम्हारा? You are not close to your maternal uncle, then who are you close हाँ to? तो देखो ना। ऋषिकेश अनम्यूट मत करो प्लीज, बहुत नॉइज है तुम्हारी तरफ से। थैंक यू। तो फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्या आप लोग इस तरह के अपना अपना डाल डाल के बार बार सेंटेंस में आप इंग्लिश लिखेंगे? जैसे अगर आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, मेरी भाभी को आ, अपने पापा से बहुत लगाव है, तो कैसे बोलेंगे? माय भाभी is very close to her father, Father. right? आकांक्षा बोलो, मेरे हस्बैंड को उनकी पत्नी से बहुत लगाव है। My husband is very is close, very close. close, C-L-O-S-E, His close wife. to his wife. He is very close to his wife. बहुत अच्छा बोला। कौन है उसकी वाइफ आकांक्षा? तुम्हारे हस्बैंड की वाइफ कौन है सर? क्यों उसके क्लोज है तुम्हारे हस्बैंड यार? Akansha. ओह अच्छा, तो ठीक है, चलेगा। ठीक है, माई पैटर्नल ग्रैंड मदर, शम्स इज क्लोज टू हिज पैटर्नल, पैरेंटल नहीं बेटा, पैरेंटल नहीं बोलते, पैटर्नल बोलते बेटा, पैटर्नल ग्रैंड मदर। दादी के करीब हो तुम, शम्स की नानी के, दादी के कि नानी के? शम्स लिख के बताओ बेटा। अच्छा एक काम करूं तुम लोगों के साथ कि मैंने स्ट्रीम यार्ड ये करना है, ठीक है, स्ट्रीम यार्ड, ठीक, एक स्ट्रीम यार्ड है, वहां पर ना कल से मैं क्लास ना जूम पे नहीं चलाऊंगा ये वाला, ठीक है, स्ट्रीम यार्ड पे चलाऊंगा, ठीक। और स्ट्रीम यार्ड पे एक लिंक लूंगा, ठीक, और वो लिंक दे दूंगा तुम लोगों को, ओके, ग्रुप में, तुम्हारे ग्रुप में। तुम उस लिंक को क्लिक करोगे और तुम पहुंच जाओगे वहां जहां कहते हैं ना वो, मतलब जहां हम रहेंगे। जैसे अभी हम कैसे जूम पे हैं, तो तुम मेरे साथ हो, वैसे ही तुम मेरे साथ पहुंच जाओगे उस लिंक को क्लिक करके, ठीक। और उसके बाद हम लोग सारे के सारे बिल्कुल वही देखते हैं, उसका वॉच आवर काउंट होता है कि नहीं। मेरे ख्याल से होगा, होना तो चाहिए, ठीक है। तो ये करेंगे, ये घंटे जो जाते हैं ना, 1 घंटा हम लोग यहाँ बिताते हैं ना, आप लोग जब मेरे साथ यूट्यूब पे रहेंगे तो मेरे 8-10 घंटे रोज बढ़ते जाएंगे बेटा, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है बढ़ाना, वॉच आवर्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। और अभी हम कुछ वीडियो बना नहीं पा रहे उस यूट्यूब के लिए, स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना रहे, सिर्फ क्लासेस की रिकॉर्डिंग ही डाल रहे हैं। तो कोशिश करें कल आपको एक लिंक भेजने की, जिसको जिसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना क्लास को, और या ज्यादा आसान रहेगा। और ये अभी समझ में आया कि कैसे अपना वर्ड का अलग अलग जगह हिंदी अलग अलग होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि शाजिया को अपनी गलती, शाजिया अपनी गलती नहीं मानती है, कैसे बोलेंगे हम लोग? शाजिया डज नॉट एक्सेप्ट, शाजिया डज नॉट एक्सेप्ट, आगे क्या बोलेंगे? कोई कुछ बताते मुझे। शाजिया डज नॉट एक्सेप्ट, गलती का इंग्लिश मिस्टेक होता है, ठीक है। यस सर। क्या बोलना चाहेंगे? शाजिया डज नॉट Her एक्सेप्ट mistake.
her mistake Sadia does her does not mistake. Does does not not Does not her accept accept her her mistake mistake. her वो अपनी mistake. गलती नहीं मानती है। आकांक्षा तुम तो ठीक कर रही हो, ठीक ठाक कर रही हो, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आ रहा होगा तुम्हें? No, sir. अच्छा, बाकी लोगों को किसी को आ रहा है फ्रस्ट्रेशन? नहीं आना चाहिए, ठीक है, आप ठीक ठाक कर रहे हैं। और जैसे कि मुझे लग रहा है कि ऐसी छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आप लोग को काफी टाइम लगती है इन सब चीजों को समझने में, हिंदी मीडियम में थोड़ा जल्दी समझ रहे हो तुम्हारा दिमाग मेरे सारी बातचीत को समझ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ रहा है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये बात झूठ होगी बोलना कि मेरे इस क्लास की वजह से तुम इंग्लिश बोलने लगोगे, ठीक है ना? इस क्लास की वजह से तुम इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। लेकिन क्या पहला दूसरा क्लास करने से कोई मैट्रिक कर लेता है? नहीं ना। लेकिन पहला दूसरा क्लास किए बगैर भी तो मैट्रिक नहीं कर पाता, ये बात भी तो सही है ना? तो वैसे ही तुम्हारे लिए क्लास में जो बातें बताई जा रही हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद तुम जब इंग्लिश मीडियम क्लास में बैठोगे, वहां जो एक्सपोजर मिलेगा ना, उससे बोलने की क्षमता तुम्हारी बढ़ जाएगी। लेकिन जो समझ बन रही है ना, ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए। तो कीप इट अप दोस्तों। और अब जो आपके दोस्त एब्सेंट रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, उनको जरा बोल दिया कीजिए कि भाई रहा करो क्लास में। और हम लोग कल मिलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? Okay, sir. ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, Bye, sir. बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय मैन।